मंच पर उपस्थित हम सबके आदरणीय मेरे सीनियर छात्र जीवन से जिनसे मेरा परिचय रहा, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, ऐसे श्री रामबहादुर राय जी, लक्ष्मी जी, बजरंग जी, मिलिंद जी, मुरारी लाल जी और रमेश जी, और इस सभागार में उपस्थित देश और समाज की सेवा में लगे देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं लक्ष्मी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पवित्र काम में सम्मिलित होने के लिए मुझे आमंत्रित किया। पिछले 1 साल से मैं किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, बस टीवी के स्टूडियो पर बैठ के जो कार्यक्रम करते थे वही कर पाते थे। ऐसे टीवी के शोज जिसमें ऑडियंस सम्मिलित हो, ऐसे शोज भी नहीं कर पाए, लेकिन लक्ष्मी जी का आग्रह टाल नहीं पाया, तो साल भर में यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें मैं सम्मिलित हुआ। और मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। कोरोना के इस काल में जब पूरे देश में एक निराशा का वातावरण था, विश्वास की कमी थी, लोग कहते थे कि हमारे देश में तो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, पीपीई किट नहीं है, कोरोना की महामारी जब हमारे देश पर आएगी तो कीड़ों मकोड़ों की तरह लोग मरेंगे, लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत से लोगों ने बार बार ये बातें मुझे कही थी, लेकिन हम जानते हैं कि इस देश के संकल्प से, प्रधानमंत्री के प्रयास से, लॉकडाउन करने के कड़े निर्णय से और जिस तरह से पूरे देश में लोगों ने सहयोग किया, हम इस महामारी से देश को बचा पाए। और आज इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने गांव-गांव में जाकर वनवासी क्षेत्रों में लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए जागृत किया। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे पता चला कि 3 लाख गांवों में वनवासियों के बीच, गरीब लोगों के बीच, जिनको समझाना मुश्किल काम होता है, उनके बीच जाकर आपने जागृति की, लोगों को समझाया, इस महामारी से लड़ने का रास्ता बताया। आप लोगों ने करीब 8 लाख मास्क तैयार किए, मुफ्त में लोगों को दिए, सैनिटाइजर दिए और लोगों को आयुर्वेद का काढ़ा भी पिलाया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है इस महामारी की, ये आप जैसे लोगों के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। एकल अभियान के लोग जो गांव-गांव में काम करते हैं, वनवासी क्षेत्रों में काम करते हैं, ऐसी जगह जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाती, ऐसी जगह जहां पर पत्रकार नहीं पहुंच पाता, आप लोग पहुंचे हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हम अपने देश में हमेशा ये वातावरण देखते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, गरीबी तो दूर हो ही नहीं सकती, ये तो गांव के लोग अनपढ़ हैं, नकारा हैं, इनको कौन समझाए, इनको कुछ हो ही नहीं सकता। ये एक निराशा का वातावरण हमेशा मैं देखता हूं। ऐसे लोगों के सामने मैं आपका एक उदाहरण पेश करता हूं और लोगों से कहता हूं कि एकल अभियान की तरफ देखिए। इतनी बड़ी चुनौती आपने अपने हाथ में ली है और ये कोई ऐसा काम नहीं कि एक बार कर दिया तो खत्म हो गया, ये तो निरंतर आपका प्रयास है। 1 लाख जो शिक्षक इस अभियान में जुड़े हैं वो वाकई में अभिनंदन के पात्र हैं, क्योंकि शहर के स्कूलों में अपने घरों में रहकर
सुविधाओं से छात्रों को पढ़ाना मुश्किल काम है, लेकिन आप तो दूर दराज के गांवों में वनवासियों के बीच, जहां पर सुविधाएं नहीं हैं, जहां पर आराम नहीं है, वहां संघर्ष के वातावरण में लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। 3 लाख कार्यकर्ता जो इस अभियान से जुड़े हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुश्किल काम है। 28 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनके जीवन को सजाने संवारने का काम आपने हाथ में लिया है। ये फिगर बहुत बड़ी है, ये नंबर बहुत बड़ा है, और इस देश के लिए ऐसी मुश्किल हालात में काम करना ये कोई छोटी बात नहीं है। और कम समय में इस चुनौती को आपने अपने हाथ में लिया। सबसे अच्छी बात कि सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं देते, सिर्फ ये नहीं बताते कि किताब में क्या लिखा है। ट्राइबल एरियाज में छात्रों के जीवन का समग्र विकास करने का काम आपने हाथ में लिया है। ये देश की बहुत बड़ी सेवा है। आज जब मैंने यहां भजन सुने, लक्ष्मी जी ने बताया कि ये सब कार्यकर्ता हैं। मैंने इनके वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, कैसे छोटी छोटी जगहों पर गांवों में जाकर राम नाम के भजन गाकर, नारायण नारायण के भजन गाकर लोगों के मन में भारतीय संस्कृति के प्रति, भारत की विरासत के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं, उनको जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं। ये अपने आप में अनूठा काम है। यहां हम इनके भजन सुनते हैं, यहां इनके मुंह से ओम सुनते हैं, तो भगवान के सामने माथा झुक जाता है। वनवासी क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में, जहां पर ऐसे ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, जहां पर शायद अभी शहर के ज्ञान की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई थी, वहां पर शिक्षा के साथ साथ समग्र विकास के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए, संस्कृति और विरासत से जोड़ने के लिए ये जो कथाकार काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस श्रीहरि के नाम से, सत्संग के नाम से, भजन के माध्यम से जब हम लोगों को भारत की संस्कृति का पाठ पढ़ाते हैं, जब उन्हें बताते हैं कि हमारे देश के जीवन मूल्य क्या हैं, तो इससे एक बड़ा लाभ ये होता है कि वो गांव के लोग, वो वनवासी लोग हमसे जुड़ पाते हैं। उन्हें भी पता लगता है कि ये देश कितना बड़ा है, इस देश की संस्कृति कितनी महान है, इस देश की परंपराएं क्या हैं, क्योंकि बरसों से वो लोग इन सब बातों से अछूते रहे हैं। और इन बातों को मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप तो उसको अनुभव करते हैं, उनके बीच में रहते हैं। लेकिन मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यह बात पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। आपका जो योगदान है, आपको जो कंट्रीब्यूशन है, वो अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मैं अंत में 4 पंक्तियां कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सोचता हूं कि आपकी तरफ से पूरे समाज को समर्पित हैं ये पंक्तियां किसी कवि की। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है, हवाएं तो खामखा मेरे खिलाफ हैं। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, आप तो गांव गांव जाकर के लोगों के घर में रोशनी पैदा करते हैं, दिया जलाते हैं।